जगन्नाथ भगत। आदिवासी दिवस है आज, लेकिन का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी मन ला आगे बढ़ाए बर कुछ करत है? हाँ करत है, आगे बढ़ाए बर करत है, लेकिन जबकि चाहिए और नहीं कर पा। हाँ अब ओकरे बार तो आज विशेष रैली के आयोजन करे। हाँ सर बोलो। क्या बोला थे? जबकि चाहिए ना आदिवासी मन के विकास मुख्यमंत्री जी और की नहीं कर पाते हैं। ओकरे बार तो आज यहाँ जुड़े हैं राजधानी रायपुर में, पूरा एमा 12 प्रदेश ले आए हैं अपन मांग ला रखे बर। और मुख्य मांग है आदिवासी धर्म कोड। हमार आदिवासी से भी कम संख्या में दूसर और वर्ग हैं, उमला धर्म कोड मिल गए है। और हमारा आदिवासी लगभग 20-25 करोड़ है, फिर भी हमारा आदिवासी धर्म कोड नहीं मिल पाता। जंगल जमीन यहू हर हमार प्रथम मुद्दा है, एला हमला बचाना है। यहर हमार मूल निवासियन हमन यहाँ के एला हमन सरकार का मांग रखबो और हमन अपन रक्षा करबो। आपके मांगे से सरकार दिही नहीं दिही तो हम चिल्लाबो, आबो जाबो, रैली करबो, जतका आदिवासी तन मन धन देके लेके प्रयास कर। मुख्यमंत्री ला खुद यहाँ पर खड़े होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ओला लेके कर। मुख्यमंत्री एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, साथ ही हमारे सगा बंधु भी है, ओला आना चाहिए हमारे आदिवासी मेला में। आदिवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो रैली है ये सर्व आदिवासी अपने आरक्षण के हितों के लिए एक प्रत्यात्मक रूप में रैली है, जो 21 तारीख को जो आरक्षण विरोधी रैली के उसके विरोध में आज हम लोग समर्थन में रैली कर रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। ये आरक्षण का समर्थन की रैली है, जो 21 तारीख को जो 100 लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उसके हम आरक्षण के समर्थन में यह रैली कर रहे हैं। सर्व आदिवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, आरक्षण का हम समर्थन करते हैं। आज पूरे विश्व में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आज रायपुर राजधानी में आज इंडोर स्टेडियम में हम लोग निकाल रहे हैं रैली 6 स्तंभ तक, और हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। दुर्भाग्य है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री तो है, लेकिन आदिवासी समाज का कहीं अस्तित्व नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर दयनीय स्थिति है तो आदिवासी समाज का है, पिछड़े वर्गों का है, छत्तीसगढ़िया लोगों का है। मोर नाम है साध्वी सौम्या सखी नाम। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ पर आमंत्रित हूँ। तो आप मतलब सबसे पहले बतलाना चाहूँ कि ये जो पृथ्वी है, ये धरा है, ये पूरा आदि है और आदि अनंत काल से चलत आवत है। यही आदिवासी मन के ही भूमि हवे। यहाँ पर जतका मनखे रहते, चाहे आज वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे वो क्षत्रिय के रूप में हो, चाहे वो ककरो रूप में हो, वो समस्त मन आदिवासी समाज से ही हवे करके जे मन जैसने कार्य करी से ओ मन उसने ओमन जाति और धर्म के रूप में ओकर मन के विभाजन हो गए हैं। तो जैसे कि जे मना तेली काम करी तो मन तेली बन गए हैं, ग्रंथ के काम करी तो मना पढ़ लिख करके तो मना ब्राह्मण बन गए, और लड़ाई करी तो मना क्षत्रिय बन गए हैं। तो उसने ही मैं आप मतलब बतलाना चाहूँ कि समग्र पृथ्वी में जितना रहवासी है, जितना चिड़ई चुरगुन है और जितना हमारे प्रदेश में रवैया है, मन समस्त आदिवासी ही हवे। और आदिवासी मन के हक ला आज समाज में ऐसे हो गए कि जे मन आदिवासी मतलब जो चीज मिलना चाहिए वो मतलब ही नहीं मिलत हवे। और वो मतलब बेघर ले बेघर भी होए पर पड़ा थे, जंगल की कटाई होवत है, इतना तकलीफ होते कि उनका मन के कोई
सराहने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री साहब से यही आवेदन करना चाहूँ कि वो स्वयं आज आदिवासी समाज से हमर मन के प्रतिनिधित्व करे बर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ओकर से मोर निवेदन रही कि जो अनर्थ होवत है और समाज में जो ये विभेद फैले हुए हैं ओला जल्दी से जल्दी समाप्त करे और हमारे आदिवासी मन के भाई मन के ओकर हक ला ओकर मन तक पहुँचाए और मला दिलाए पड़ा थे कहिए वो स्वयं आदिवासी होने के बावजूद ओकर मन की पीड़ा ला नहीं समझते, तेकरे कारण में कहा तो कि आदिवासी मन के आप मन पीड़ा ला समझो और ओकर मन के हक ला दिलाए बर सहायता करो। मैं गोविंद राम चुरेंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय कर्मचारी प्रकोष्ठ हल्बा हल्बी आदिवासी समाज। जी सर, हर साल आदिवासी दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन का आदिवासी मतलब वो हक वो अधिकार मिला थे जो मिलना चाहिए? अभी फिलहाल तो अपन नहीं कह सकते पूरा हक मिल रहा है, लेकिन हक पाने के लिए नंबर 1 सबको संगठित होना पड़ेगा। दूसरा, समाज का बोलते हैं नव निर्माण। समाज के नव निर्माण के लिए पहले आवश्यकता है स्वनिर्माण। मतलब हर व्यक्ति को एक मतलब अपने दम पे चलने की आदत होनी चाहिए और उसके लिए आवश्यकता है कर्मठता। कर्मठता में सारे सद्गुण समाया हुआ है। यदि आदमी कर्मठ है उसका विल पावर स्ट्रांग रहेगा और बिना विल पावर स्ट्रांग हुए हम जो है अपने साथ न्याय पाने में असफल हो पाएंगे। सर, एक सवाल और ही से, आज आदिवासी दिवस है जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, पहली उपस्थिति यहाँ रहना रही सर, लेकिन नहीं है, ये विषय में आप क्या बोलेंगे? अब इस विषय में तो मैं कुछ भी फिलहाल बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है उनका कुछ कहीं अलग प्रोग्राम हो। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, जब तक समाज के लोग सरकार के साथ मिल के नहीं चलेंगे, आपको भी पता है कि समाज से ही सरकार बनता है, एक प्रकार से सरकार समाज की सेवक है। तो जब तक हम समाज के लोग इनके साथ मिल के नहीं चलेंगे तो समाज का सही कल्याण संभव नहीं है। वैसे भी सरकार जो है समाज का हर काम कर रहा है, इसलिए समाज के लोग सरकार के साथ सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ चले, क्योंकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? सरकार करता है। किसके लिए करता है? समाज के लिए। अगर वही समाज के लोग पीछे रहेंगे और सही व्यक्ति को समाज का सरकार का योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इस समाज का रोल कहाँ है? ज़्यादा नहीं बोलूँ मैं है, थोड़ा सा बोलूँ। सर्ववादी समाज एक हो है और गर्व से बोलो कि हम आदिवासी हैं। लेकिन जे हिसाब से भी जंगल के कटाई हुआ थे, क्या वो कटाई होना चाहिए? ओकर बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ मैं है, एक ही चीज बोलूँ मैं है, सर्व आदिवासी समाज एक हो, गर्व से बोलो कि हम आदिवासी हैं। कैसे होइए? होते धीरे धीरे होते, आराम से हुई। जैसे बड़े साहब बोली, तुरंत साहब बोली से ना है ना, हमारे पूर्व IAS है ना, वो बोली से ओकर हिसाब ओकर पूरा समर्थन है मला और ओकर हिसाब से मन चलतन। हमारे एक कहना है, सर्ववादी समाज एक हो, गर्व से बोलो कि हम आदिवासी हैं। आप अपन परिचय दे दीजिए। मैं CP ठाकुर हैं और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं पूर्व शासकीय कर्मचारी रहे में है, अब रिटायरमेंट हो गए हों, सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन साहब के साथ मिले रहते में है, चलत रहते में है ना।